फैसलाबाद में झंग रोड पारस कैंपस के करंटीना सेंटर में मुकीम ज़ायरीन का रश कम होने लगा। महकमे सेहत हुकाम ने मजीद 19 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर घरों में भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी है। झंग रोड पारस कैंपस के करंटीना सेंटर में मुकीम ज़ायरीन का रश कम होने लगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर की जानिब से मजीद 19 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव जारी कर दी गई। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट मौसूल होने वाले 19 अफराद को वापस घरों को भिजवाने की तैयारी शुरू कर दी है। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक दूसरे मरहले में 67 अफराद यहाँ मुंतकिल हुए थे, जिसमें से 43 अफराद को घर भिजवाया जा चुका है। अब सिर्फ 5 अफराद यहाँ मुकीम हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव मौसूल हुई थी। महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि 5 में से 4 अफराद की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनके दोबारा सैंपल लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट नेगेटिव मौसूल होने पर इन्हें भी घरों को रवाना कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। DHQ अस्पताल झंग के मुलाजमीन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ गई। तमाम मुलाजमीन में कोरोना मनफी आया है। दूसरी जानिब झंग जेल के कैदियों के टेस्ट लाहौर भिजवा दिए गए। महकमे सेहत झंग के मुताबिक DHQ अस्पताल में मर्दों, खवातीन, डॉक्टर समेत पैरामेडिकल स्टाफ के कोरोना टेस्ट लाहौर भिजवाए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 10 मुलाजमीन में कोरोना वायरस मनफी आया है, तहम उनको हिफाजती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट जेल इंतजामिया की दरखास्त पर कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए 25 कैदियों के टेस्ट भी लाहौर भिजवा दिए गए हैं, जिसकी रिपोर्ट्स आइंदा 2 दिनों के दौरान इंतजामिया को मौसूल हो जाएंगी। फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा ज़ेर इलाज मरीज दम तोड़ गया। वबा से जान बहक होने वालों की तादाद 2 हो गई है। पीपल्स कॉलोनी के 75 साला मुतासरा मरीज को जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में दाखिल किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ लाहौर की जानिब से मरीज में वायरस की तस्दीक हो गई थी, जबकि हालत सीरियस होने के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था, मगर मरीज जान बहक हो गया। अस्पताल में तैनात डॉक्टरों के मुताबिक मुतासरा मरीज दीगर बीमारियों में भी मुब्तला था और गुज़िश्ता दिनों नमूनिया होने के बायस कोरोना वायरस का शिकार हो गया था। वाज़ेह रहे कि इससे कबल एक मरीज कोरोना के बायस जान बहक हो चुका है। ज़िलाई अमन कमेटी टोबा टेक्सिंग का इजलास DPO टोबा वकार कुरैशी और DC आमना मुनीर ने सदारत की। इजलास में कोरोना के फैलाव से बचने के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। तहसील काउंसिल हॉल टोबा में होने वाले इजलास में जिले भर से तमाम मकातब फिक्र के उलमा कराम शरीक हुए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के हवाले से इकदाम पर मुशावरत हुई। इस मौका पर DC और DPO ने कहा कि थानों की सतह पर बनाई गई कमेटियां उलमा से इंतजामिया की जानिब से तैयार करता 7 निकात पर बात करेंगी। DPO वकार कुरैशी ने कहा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हिफाजती इक़दाम हैं कोरोना वायरस के फैलाव को मद्देनज़र रखते हुए, उस हवाले से एनफोर्समेंट थी। उसमें हमने हर थाने की सतह पे एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन काउंसिल और साथ उलमा इकराम जो हर सेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर मुश्तमिल एक रूट लेवल एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाई है। उलमा ने इंतजामिया से भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। आलमदीन मनम हुसनैन सदीकी ने कहा कि तमाम मकातब फिक्र के अकाबरीन 1-2 रोज में सदर पाकिस्तान से मिलकर जो लाहे अमल तैयार करेंगे, उसके मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में इबादत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। अगले माह मुक़द्दसा के हवाले से मीटिंग में जो बात हुई, इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद अयाम में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और उलमा कराम की जो हुकूमत के साथ मीटिंग है, उसके बाद भी इंशाअल्लाह ताला जो भी लाहे अमल तय किया जाएगा, हम भरपूर तरीके से हुकूमत के साथ हैं। उलमा कराम ने कहा कि मसाजिद से कलीन हटा दिए गए हैं और फर्श को रोजाना जरासीम कुश महलूल से धोया जाता है। अकाबरीन के ऐलान को मद्देनजर रखते हुए रमज़ानुल मुबारक में हिफाजती इक़दाम अपना कर इबादत की जाएंगी। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा राना आज़म नूर टोबा टेक्सिंग। ASP जड़ावाला बिलाल सुलहरी की अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात। क़वाइद ज़वाबित के तहत जुम्मा के इज्तिमात पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। जी बिल्कुल, ASP जड़ावाला बिलाल सुलहरी की अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात हुई है। क़वाइद ज़वाबित के तहत जुम्मे के इज्तिमात पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करने के लिए ज़ुल्करनैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुल्करनैन, बताइएगा। अमन कमेटी के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें नमाज जुमा के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस आए हैं। ASP बिलाल सुलहरी का कहना है कि गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा नए कवायद ज़वाबित हैं जो दफ़ा 144 के तहत हैं, उन पर अमल दरामद करवाने के लिए अमन कमेटी जो है वो अपना किरदार अदा करे। नए कवायद ज़वाबित ये हैं कि एक मस्जिद में नमाज जुमा की जमात होगी, उसमें 3 से 5 अफराद जो हैं वो शरीक होंगे और मुनासिब फासले पर खड़े होकर नमाज जुमा की अदायगी करेंगे। इस हवाले से ASP बिलाल सुलहरी का
मेंबरान अमन कमेटी से ये कहना था कि तमाम मेंबरान जो हैं वो अपने अपने फोरम पर अपना अपना किरदार अदा करते हुए अमन अमान की सूरत हाल को भी बरकरार रखें और मसाजिद में इज्तिमात जो हैं जुमा के उनको भी रोकें और 3 से 5 अफराद जो हैं उनके SOP पर अमल दरामद करवाएं। जी कनैन, ये बताइएगा कि उलमा इकराम की जानिब से जो है वो ऐलान कर दिया गया है कि अब से जो है वो तमाम नमाजें प्रॉपर होंगी, तमाम इज्तिमात प्रॉपर होंगे, तो ऐसे में फिर क्या किया जाएगा? क्योंकि कल जुमा है और एक ही गली में 3-3 मसाजिद होती हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल से किस तरीके से निपटा जाएगा? जी बिल्कुल, ASP बिलाल सुलहरी की इस मीटिंग में जो है वो मेंबरान अमन कमेटी जो मौजूद थे उनका ताल्लुक तमाम मसालिक से था और उन तमाम मसालिक के उलमा कराम ने जो है वो यकीन दहानी करवाई है कि जड़ावाला में जो है वो तमाम मसालिक कवायद ज़वाबत की पासदारी करेंगे, तमाम मसालिक जो है वो इस बात का ख्याल रखेंगे। ये ऐलानात जो है वो दीगर अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर सिर्फ जड़ावाला की बात की जाए तो जड़ावाला के मेंबरान अमन कमेटी और जितने भी मसालिक हैं उनके जय्यद जो उलमा कराम हैं, जो मेंबर हैं अमन कमेटी के, उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवाई है कि हुकूमती अहकामात की पासदारी भी करेंगे, अमन अमान की सूरत हाल को भी बरकरार रखेंगे, हुकूमती अहकामात की पासदारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन ताहिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में मुस्तफ़ाई खिदमतकार मुस्तहकीन को रात के अंधेरे में राशन तकसीम करने में मसरूफ हैं। मुस्तफ़ाई फोरम इंटरनेशनल के ज़रिए एहतमाम फैसलाबाद के मजदूर और मुस्तहिक खानदानों को राशन तकसीम किया गया। मज़ीद बात करते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्तफ़ाई इंटरनेशनल फोरम के ज़ेरे तमाम फैसलाबाद के जो मुस्तहिक अफराद हैं, गरीब लोग हैं, उनके दरमियान राशन बांटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पहले मरहले के अंदर जो है वो कई घरों के अंदर जो है वो राशन पहुंचाया जाएगा। मुस्तफ़ाई इंटरनेशनल फोरम की जानिब से जो ख़ास तौर पे राशन बांटने का तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार किया गया है, बड़ा मुनफरिद तरीक़ाकार है, जिसके तहत जो गरीब लोगों की लिस्ट इनके पास मौजूद होती हैं, बिना उनको देखे रात के अंधेरे में उनके घरों के बाहर जो है वो राशन रखने के बाद दस्तक दे दी जाती है, जिसके बाद अगर वो शख्स बाहर निकलता है ना तो उसे मालूम होता है कि किन लोगों की जानिब से उसे राशन दिया गया और ना ही किसी किस्म का इनका कहना है कि फ़ोटो सेशन किया जाता है जिससे गरीब की इज़्ज़त नफ्स जो है उससे मजरूह हो सके। इसके साथ साथ राना सज्जाद जो कि इंटरनेशनल फोरम के अल मुस्तफ़ाई इंटरनेशनल फोरम के चेयरमैन भी हैं, उनका ये कहना था कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर इनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करे। वजह जो बताई जाती है वो ये है कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है, बंद हो गया है और गरीब अफराद जो कि डेली वेजेस लोग थे उनकी जान से रोज़ाना की बुनियाद पर कमाई की जाती थी और रोज़ाना की बुनियाद पर घरों का राशन ला के खाने पीने का इंतजाम किए जाते थे, लेकिन पैसे जो हैं वो ना मिलने की वजह से, काम काज ना होने की वजह से लोग जो हैं घरों के अंदर फाके काट रहे थे। इसलिए जितने भी लोग इनकी नज़र से गुजर रहे हैं और जिनकी लिस्टें बन के इनके पास आ रही हैं, कोशिश की जा रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा राशन जो है फराहम किया जाए ताकि 30 तारीख के बाद जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता तब तक उनकी किसी न किसी तरीके से इमदाद करके इन दुखी इंसानियत की जो है वो मदद की जा सके। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनके अंदर ये राशन तकसीम किया गया और जो लोग हैं उनकी जानब से जो मुखैर हजरात हैं वो भी इनकी इमदाद कर रहे हैं और इनकी फाउंडेशन के ज़रिए मुख्तलिफ लोगों तक राशन पहुँचा के अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशिश की जा रही है। जी हन्नान बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। एलिया फाउंडेशन फैसलाबाद की जानिब से करंटीना सेंटर में मुकीम तबलीगी जमात के अरकान और ज़ायरीन के लिए फलों का एहतमाम किया गया। एलिया फाउंडेशन की जानिब से ज़िला इंतजामिया को फल फराहम किए गए हैं जिसे करंटीना सेंटर में मुकीम ज़ायरीन और तबलीगी जमात के अरकान में तकसीम किया जाएगा। ज़ायरीन ने कहा कि इंतजामिया ने कहा कि इससे कबल भी एलिया फाउंडेशन की जानिब से मुतासरीन को ज़रूरियात ज़िंदगी से मुतालिक सामान फराहम किया गया है। कोरोना जंग के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़े हैं। मजीद अफराद को अगर करंटीना सेंटर में ठहराया जाता है तो उन्हें भी सामान फराहम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में SHOs के तकर्रुर और तबादले हुए हैं। सब इंस्पेक्टर उमर सरफराज SHO सिविल लाइन से SHO गुलबर्ग तैनात कर दिए गए हैं। इंस्पेक्टर रिजवान कादिर SHO गुलबर्ग से SHO रेल बाजार तैनात किए गए हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर सैयद अशफाक हुसैन को SHO रेल बाजार से पुलिस लाइन भिजवा दिया गया है। सब इंस्पेक्टर मजहर इरफान पुलिस लाइन से SHO सिविल लाइन तैनात किए गए हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में SHOs के तकर्रुर तबादले सामने आए हैं। सब इंस्पेक्टर उमर सरफराज SHO सिविल लाइन से SHO गुलबर्ग ताजुनात, इंस्पेक्टर रिजवान कादिर SHO गुलबर्ग से SHO रेल बाजार ताजुनात कर दिए गए हैं, जबकि इंस्पेक्टर सैयद इशफाक हुसैन को SHO रेल बाजार से पुलिस लाइन भिजवा दिया गया। सब इंस्पेक्टर मजहर इरफान पुलिस लाइन से SHO सिविल लाइन ताजुनात कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में SHOs के तकर्रुर तबादले हुए हैं।
اسسٹنٹ کمشنر تاندریاوالا اسامہ شاہرون کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، شیخ اردنوش کو بڑا سٹاک پکڑ لیا۔ تاندریاوالا 24,000 گھی کے پیکٹ بھی برآمد کر لیے گئے۔ غلہ منڈی میں سٹاک کی ہوئی چاول، چینی، آٹا کی ہزاروں بوریاں برآمد کر لی گئی۔ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر تاندریاوالا اسامہ شاہرون کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، اشیاء خورنوش کا بڑا سٹاک پکڑ لیا ہے۔ اور لاک ڈاؤن کی بات کر لیتے ہیں۔ حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان تو کیا، مگر کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر ناخوش ہیں۔ مدنی کانٹر سینٹر کے تاجر کہتے ہیں کہ درزی کی دکان کھولنے کا فائدہ تب ہو جب کپڑا مارکیٹ کھولنے کی اجازت ملے۔ حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان تو کیا گیا، مگر کپڑے کے کاروبار سے منسلک تاجر ناخوش ہی ہیں۔ تاجروں نے حکومت کے فیصلے کو تاجروں کے ساتھ مذاق قرار دے دیا۔ مدنی کاٹن سینٹر کے جنرل سیکرٹری شیخ فیصل کہتے ہیں درزی کو کام کرنے کی اجازت دی ہے، مگر کپڑے کی مارکیٹنگ کھولنے کی اجازت نہیں۔ اگر شہری کپڑا نہیں خرید سکیں تو پھر درزی کی دکان کھولنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹے تاجر کرایہ دینے سے بھی قاصر ہیں۔ تو کیسے معاملہ یہ چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا۔ کرائے سروں پہ آ گئے ہیں، دکانداروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کرایہ ادا کر سکیں۔ انہوں نے اپنے ڈیلی ویجز کے جو ملازمین ہیں ان کو فارغ کر دیا ہوا ہے، مزدور وہ بیچارہ فارغ ہو گیا ہوا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، وہ روڈ پہ آ جائے، یہ نہ ہو۔ تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت کچھ وقت کے لیے مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دے تاکہ تاجروں کے ساتھ مزدور طبقے کا بھی روزگار چل سکے۔ کیمرامین مجاہد علی کے ساتھ رانا فضیل احمد، فیصل آباد۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایکسپورٹ انڈسٹری کو بڑے پیمانے پر نقصان ہونے لگا ہے۔ چیئرمین پی ایچ ایم اے میاں نعیم احمد کہتے ہیں کہ آرڈرز منسوخ ہیں، ڈیفر اور کینسل ہونے سے ایکسپورٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا فضیل احمد سے۔ جی رانا فضیل احمد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو کیا نقصانات ابھی تک پہنچ چکے ہیں، آرڈرز کینسل ہونے کی وجہ سے جو پاکستان کے ایکسپورٹرز ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان کی جانب سے ایکسپورٹرز کو کس حد تک ریلیف مہیا کیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان ہوزری مینوفیکچرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں نعیم احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے، اور جو ایکسپورٹ کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حکومت سے ان کے کیا مطالبات ہیں۔ جی میاں صاحب بتائیے گا کہ اس وقت جو آرڈرز کینسل ہو رہے ہیں ایکسپورٹرز کے خاص طور پر، تو اس کے ساتھ ہی کیا انڈسٹری کی صورتحال ہے، کیا مطالبات ہیں ایکسپورٹرز کے؟ آج اسٹیٹ بینک کی جانب سے 2% سرا سود میں بھی کمی کر دی گئی ہے، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جو آپ نے آرڈرز کی صورتحال پوچھی ہے وہ ہمارے تقریباً جو میں ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کروں تو 1.5 بلین US کے انفارچونیٹلی ہمارے آرڈرز ہیلڈ ہیں، ڈیفرڈ ہیں اور کینسل ہو چکے ہیں، اور صورتحال انتہائی کریٹیکل ہے۔ ہمارے پاس کافی زیادہ مقدار میں جو ہے وہ گریپ فیبرک اور ڈائیڈ فیبرک اور دوسرے جو بنی ہوئی چیزیں اور انسٹچڈ جو ہے فیبرک وہ پڑا ہے، اور وہ ضائع ہو رہا ہے۔ یہ جو ہوزری کا فیبرک ہوتا ہے اس کو زیادہ دیر اگر ڈیٹین کریں تو یہ خراب ہونے لگتا ہے اگر جو ڈائڈ شدہ ہے، اور جو ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کو انہوں نے کھولنے کی اجازت نہیں دی، جو چھوٹا ایکسپورٹر ہے، اور وہ چھوٹے ایکسپورٹر جو ہیں وہ اپنا سارا جو مال ہے وہ ڈائی کرواتے ہیں کمرشل ڈائر سے، اور کمرشل ڈائرز کو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ اس طرح کی اجازت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھی انڈسٹری بند ہے آدھی کھلی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کی کے جی کپڑا جو ڈائنگ کمرشل یونٹس ہیں ہمارے 12-15 فیصل آباد کے، وہ روز آگے چیختے ہیں میڈیا پہ، ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ ان کے پاس ہمارے جو چھوٹے ایکسپورٹرز ہیں ان کا لاکھوں کے جی کپڑا ان کے پاس پڑا ہے، اور اس میں سے جو ڈائیڈ ہو چکا ہے اور جو ان ڈائیڈ ہے وہ سارا پڑا ہے ان کے پاس، اور وہ خراب ہو رہا ہے۔ اور باخدا میری کمشنر فیصل آباد سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ 3 دن سے وہ چیخ رہے ہیں میڈیا پہ، 3 دن سے وہ ہماری ایسوسیشن میں آ کے ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں کہ ان کو کس چیز کی سزا دے رہے ہیں، یا ان کو سزا نہیں دے رہے، آپ اپنی انڈسٹری کو سزا دے رہے ہیں، اپنے ایکسپورٹر کو سزا دے رہے ہیں۔ پہلے ہی ایک تو ہمارا جو ایکسپورٹر ہے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے، اس کو مزید ڈپریس کر رہے ہیں آپ، تو میری کمشنر فیصل آباد سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم ان کی اپلیکیشن آپ کے پاس پٹ اپ کر رہے ہیں کل، ان کو فل فور جو ان کا کپڑا مشینوں میں پڑا ہے ان کو فل فور ڈائی کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور جہاں تک رہا شرح سود میں کمی کا، یہ ہمارا مطالبہ تھا اس کو سنگل ڈیجٹ میں لانے کا، یہ بہت اچھا اقدام ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس سے یقیناً ایکسپورٹ آرڈرز کو فرق پڑے گا اور ریلیف ملے گا انڈسٹری کو۔
جی بالکل یہ بات آپ نے سنی، جو سرا سود میں کمی کی گئی ہے اس کی وجہ سے ریلیف ملے گا ایکسپورٹ انڈسٹری کو، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ایکسپورٹرز کو آرڈر دیے گئے ہیں کہ آپ فلاں یونٹ۔ جی فضیل احمد بہت شکریہ آپ کا۔ سابق ڈپٹی میئر اور سپریم انجمن تاجران کے چیئرمین امین بٹ لون کے کاروبار سے منسلک تاجروں کی آواز بن گئی۔ کہتے ہیں اگر حکومت نے انہیں جلد کام کرنے کی اجازت نہ دی تو اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ بات کریں گے حنان بخاری سے۔ حنان بتائیے گا۔ جی بالکل، کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس کی وجہ سے فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کے اطراف میں جتنی بھی کپڑے کی دکانیں ہیں ان کے لیے انجمن سپریم تاجران کے چیئرمین امین بٹ جو ہیں وہ آواز بنے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لون کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور اربوں روپے کی لون 8 بازاروں کی دکانوں کے اندر جو ہے وہ پڑی ہے، پرنٹنگ لون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوڑا کپڑا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ سیل آؤٹ نہیں ہو رہا۔ گرمیوں کا سیزن کافی حد تک گزر چکا ہے اور رہی سہی کوسر جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر گزر جائے گے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اسی طرح لاک ڈاؤن جاری رہا تو اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ فیصل آباد کے لون سے وابستہ تاجر جو ہیں ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ خاص طور پہ ریلیف جو ہے ایسے لوگوں کو دیا جائے جو کہ لون کا اس وقت کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ امین بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے۔ بٹ صاحب بتائیے گا کتنے لوگ ہیں جو کہ اس پیشے سے منسلک ہیں اور اگر لاک ڈاؤن جو ہے وہ 30 تاریخ تک رہتا ہے تو ان 15 دنوں کے اندر یا 14 دنوں کے اندر کتنا نقصان ہوگا جو کہ لوگوں کو اٹھانا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنان بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے کرانے والوں کو، سبز منڈی والوں کو ریلیف دیا ہوا ہے اسی طرح ہی دوسرے دکانداروں کو دینا چاہیے۔ فی الحال جس طرح آپ نے بتایا کہ لون والے ہیں، انہوں نے سال کا انتظار کرتے ہیں کہ گرمی آئے ہمارا سیزن لگے اور لاکھوں کروڑوں کا مال انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ دکانوں کو بند ہونے کی وجہ سے ان کا کام ٹھپ ہو کر رہ گیا، جو ملازمین ہیں وہ بھی بیچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح انہوں نے گورنمنٹ نے ریلیف دی ہے کرانے والوں کو اور سبز منڈی والوں کو، باقی دوسرے دکانداروں کو بھی ریلیف دی ہے، اس طرح لون والوں کو بھی دینا چاہیے تاکہ کروڑوں اربوں سے کوئی جو نقصان ہے وہ بچ سکے۔ چلو کروڑوں اربوں کا نقصان تو امیر بندے ہیں ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ جو غریب لوگ ان سے منسلک ہیں ان کا چولہا بند پڑا ہے۔ لہذا میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے کہ انہیں بھی دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ آج کل کیا ہو رہا ہے، دکانوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، تھوڑا سا وہ کام کر رہے ہیں، لیکن ایسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس طرح 9 سے 5 بجے تک دوسری دکانیں کھلی ہوتی ہیں ان کو بھی ٹائم دے دیں، طریقہ کار طے کر لیں اور انشاءاللہ جو دوسرے دکاندار جو کپڑے والے بھی ہیں وہ بھی طریقہ کار سے وہ جو جس طرح گورنمنٹ کہے گی اس طریقے سے دکانیں کھولیں گے اور پوری احتیاط جو گورنمنٹ کہے گی اس سے بھی زیادہ احتیاط کریں گے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ایس او پیز جو گورنمنٹ کی طرف سے طے کیے جائیں گے اس کے مطابق دکانوں پہ کام کیا جائے گا۔ رہی بات لون کے کاروبار سے منسلک لوگوں کی، ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کو دکانیں کھولنے کی اور اپنا سرکل جو ہے وہ گھمانے کے لیے اجازت نہ دی گئی۔ جی ٹھیک ہے حنان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ حکومت نے امداد کے نام پر مزدوروں سے مذاق کیا ہے۔ لیبر قومی موومنٹ کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس، کہا کہ حکومت 24 گھنٹوں میں فیکٹریاں کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے ورنہ لاکھوں مزدور احتجاج کے لیے سڑکوں پر ہوں گے۔ لیبر قومی موومنٹ کی جانب سے بڑھتی بے روزگاری اور حکومتی امداد مزدوروں تک نہ پہنچنے پر احتجاجی پریس کانفرنس کی گئی۔ چیئرمین لیبر قومی موومنٹ لطیف انصاری نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سوتر منڈی اور مارکیٹوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے۔ اگر مارکیٹیں کھلیں گی تو پاور لوم سیکٹر چلے گا اور مزدور اپنا روزگار کما سکیں گے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ لاک ڈاؤن کے اعلان کے ساتھ ہی ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے فیکٹری مالکان کو پابند کرتی کہ بندش کے دورانیہ کا انہیں معاوضہ دیا جائے یا کم از کم لے آف کے قانون پر عمل درآمد کا پابند کرتی، تو آج مزدور فاقہ کشی کا شکار ہو کر خودکشیاں کرنے پر مجبور نہ ہوتے۔ لطیف انصاری نے کہا کہ حکومت 24 گھنٹوں میں فیکٹریاں کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے ورنہ لاکھوں مزدور احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکلیں گے۔ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پیٹ کی خاطر گرفتاریاں بھی دیں گے۔ ڈویژن کے تمام صنعتی و تجارتی اداروں بالخصوص پاور لوم انڈسٹری سوتر منڈی کو نہ کھولا تو پھر گھروں میں بیٹھے بھوک افلاس سے تنگ مزدور گھروں سے نکلنے اور احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ پھر حالات کی تمام تر ذمہ داری پنجاب حکومت اور ضلعی انتظامیہ پر ہوگی۔
चेयरमैन लेबर कौमी मूवमेंट ने कहा कि हुकूमत माली इमदाद के नाम पर मजदूरों से मजाक किया है। इस मुश्किल वक्त में मजदूर का किसी ने नहीं सोचा। हुकूमत मजदूर को रिलीफ मुहैया करे। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ राना फजील अहमद, फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स गुजारों को रिफंड अदायगी के लिए चेक देने की बजाय बराह रास्त बैंक अकाउंट्स में रकूम मुंतकिल करेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लॉकडाउन के बायस टैक्स गुजारों को रिफंड्स की अदायगी के लिए इकदाम उठाया है। टैक्स गुजारों को दफातर बुलाकर इन्हें चेक देने की बजाय केस क्लियर करके रिकॉर्ड FBR बोर्ड को भिजवाया जाएगा। बोर्ड रिफंड की रकम टैक्स गुजारों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल कर देगा। कोरोना वायरस के बायस पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दफातर बंद हैं, ताहम टैक्स गुजारों को सहूलियात दी गई हैं कि वो अपनी टैक्स अपीलें कमिश्नर अपील को ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन इन पर कार्रवाई की जाएगी। DRA हुकाम के मुताबिक पहले से चलने वाले टैक्स केसेस और अपीलों के फैसले भी फिक्स कर दिए गए हैं। लॉकडाउन खत्म होने तक किसी भी केस का एक तरफा फैसला नहीं किया जाएगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल की अफजाइश नस्ल रोकने के लिए 18,000 के चकूक में ऑपरेशन किए गए। पाक फौज के ताउन से ऑपरेशन में 6,000 एकड़ से जायद इलाका क्लियर करवा लिया गया। जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल के अफजाइश नस्ल रोकने के लिए 18,000 के चकूक में ऑपरेशन जारी है। महकमा ज़राअत की जानिब से पाक फौज के ताउन से जारी ऑपरेशन में 6,000 एकड़ से जायद इलाका क्लियर करवा लिया गया। महकमा ज़राअत की जानिब से टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए 621 लीटर स्प्रे किया गया। हम स्प्रे मशीन भी हम मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे पास और ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेज भी हैं। डिप्टी डायरेक्टर अख्तर हुसैन का मजीद कहना था कि चने की फसल के खत्म तक तमाम टिड्डी दल को तल्फ कर दिया जाएगा। फौज के तावन से भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि टिड्डी दल के अंडों के हवाले से 4 चकूक में निशानदेही की गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एसी साहब जो है वहाँ पे 18,000 वो इसको कमांड कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के टोटल जो है पूरी सर्विसेज उनके साथ हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक इलाकों में सर्वेलेंस टीमें मौजूद हैं जो टिड्डी दल नजर आने की सूरत में फौरी रिस्पॉन्स करेंगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। जंग में गंदम खरीदारी मुहिम का आगाज हो गया। काश्तकारों की सहूलत के लिए 17 खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए और उन्हें बारदाना की तकसीम शुरू कर दी गई। गंदम खरीदारी मुहिम में काश्तकारों से बर वक्त गंदम खरीदने के लिए जिला भर में 17 खरीदारी मराकज कायम कर दिए गए हैं, जहां काश्तकारों को बारदाना की तकसीम शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी आर्काइव अहमद रजा सरवर और डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने खरीदारी मराकज का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोइया और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशरफ गुजर भी हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अमानुल्लाह सुमरो ने खरीदारी मुहिम के बारे में ब्रीफिंग दी। महकमा खुराक के मुताबिक जिला भर के काश्तकारों से गंदम की 28 लाख बोरियां खरीदी जाएंगी, जबकि इस दफा टारगेट पिछले साल की निस्बत ज्यादा है। डिप्टी कमिश्नर ताहिर वट्टू ने बताया कि तमाम मराकज़ खरीदारी में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए गए हैं। इंशाल्लाह जो है कि वो हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम जो है कि वो फैसिलिटेट किया जाए। दूसरा चूँकि कोरोना का भी इशू चल रहा है और उस वजह से भी हमारा है कि कम से कम लोग यहाँ पे इकट्ठे हों। बाकी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने गिरदावरी वगैरह जो है कि वो ख़त्म कर दी है ताकि वो लोगों को फैसिलिटेट जो है कि वो किया जा सके कि लोग अगर किसी के थ्रू भी यहाँ पे गंदम भेजना चाहे तो वो भी भेज सकते हैं। जिला इंतजामिया ने दावा किया कि रवां साल किसान से गंदम का एक दाना खरीदा जाएगा, जबकि मिडिल मैन के किरदार के खात्मे के लिए इकदाम किए गए हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गंदम की कटाई शुरू हो गई। बारदाना फराहमी के सिलसिले में अभी तक कोई जामे हिकमत अमली ना बनाई जा सकी। काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। फैसलाबाद में गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है, मगर बारदाना की तकसीम के लिए कोई हिकमत अमली ना बनाई जा सकी। गंदम की कटाई करने वाले काश्तकारों ने कहा कि लेबर के दरमियान समाजी फासला बेहतर तरीके से कायम किया जाएगा, बार बार हाथ धोए जाएंगे। यहाँ कटाई शुरू हुई है तो हम मास्क मूस्क पाकर वार्डन दें हैं जी, हाथों तो भी धोने हैं, एहतियात से दें काम कर। दूसरी जानिब किसानों ने बारदाना की फराहमी ना होने पर आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान कौंसिल ताहिर रज़ाक गुज्जर का कहना है कि बारदाना की फराहमी के मुतालिक जामिया हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने किसानों को दिए जाने वाले कर्जों की किस्तों में छूट देने का मुतालबा भी किया। कर्जे की स्कीम के लिए 1 साल के लिए रिलीफ दिया। हम चाहते हैं कि जिम्मेदारों को कर्जे की कम से कम किस्तें माफ कर दी जाएं, जो पिछली किस्तें हैं वो कम से कम माफ कर दीजिए। किसानों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में काश्तकार तबके को रिलीफ मुहैया किया जाना जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। अभी आपको बताएं कि तांदियावाला गंदम खरीदारी मरकज में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। कल से बारदाने के लिए दरखास्तें वसूल करने का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। PR सेंटर में काश्तकारों के बैठने के लिए कुर्सियों का मुनासिब फासले पर इंतजाम किया गया है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर काश्तकारों को ओपन पॉलिसी के तहत बारदाना दिया जाएगा।
आपको अहम खबर से आगाह करें कि तांदरियावाला गंदम खरीदारी मरकज में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कल से बारदाना के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का अमल भी शुरू किया जाएगा। PR सेंटर में काश्तकारों के बैठने के लिए कुर्सियों का मुनासिब फासले पर इंतजाम किया गया है, जबकि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर काश्तकारों को ओपन पॉलिसी के तहत बारदाना दिया जाएगा। तांदरियावाला लॉकडाउन से मुतासरा घरानों की मदद को लीगी MNA आयशा रज पेश गरीब और मुस्तकीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। इमदादी सामान तांदरियावाला, रहमेशाह और कंजवानी के 1000 से ज्यादा जरूरतमंद अफराद की तकसीम किया गया। इस मुश्किल घड़ी में मुस्तकीन की मदद अवलीन फर्ज है। MNA आयशा रजब ने ऐसा कहा। अपने हल्के की आवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन से मुतासरा घरानों की मदद को तांदरियावाला में लीगी MNA आयशा रजब पेश हैं। गरीब और मुस्तकीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। इमदादी सामान तांदरियावाला, रहमेशाह और कंजवानी के 1000 से ज्यादा जरूरतमंद अफराद में तकसीम किया गया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तोसी कर दी। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर बाबर बशीर ने तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारोबारी तबके की मुश्किलात के पेश नजर तारीख में ये तोसी की गई है। बिल्कुल, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तोसी कर दी है। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर बाबर बशीर ने तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। कारोबारी तबके की मुश्किलात के लिए पेश नज़र तारीख में तोसी की गई है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। PRA ने सेल्स टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक तोसी कर दी है। एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर बाबर बशीर ने तोसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। कारोबारी तबके की मुश्किलात के पेश नज़र तारीख में तोसी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के देही मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत महकमा लाइव स्टॉक चिनियोट की जानिब से 150 पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए गए। मज़ीद देखें इस रिपोर्ट में। डेप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर अनवारुल हक और एडिशनल वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर कैसर खलीक ने मुर्गबानी के शौकीन अफराद में मुर्गियों के यूनिट तकसीम किए। एडिशनल वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर कैसर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक दही मुर्गबानी प्रोग्राम अच्छा इकदाम है। इससे मुर्गबानी के शौकीन मुर्गियों को पाल कर प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। साथ ही अंडों को बेच कर मईशत को बेहतर बनाया जा सकता है। दही मुर्गबानी की फरोख्त के लिए हम यह इकदाम उठा रहे हैं, जिससे न सिर्फ गोश्त की पैदावार बढ़ेगी बल्कि दही फार्मर्स की आमदनी में भी इजाफा होगा। आज तकरीबन हम 400 ज़िला चिनोट में तकसीम कर रहे हैं यूनिट। पोल्ट्री यूनिट में 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा शामिल है, जो फी यूनिट 1050 में फरोख्त किया जाएगा, जिसके लिए महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से जारी करदा फार्म पर शनाख्ती कार्ड की कॉपी और नंबरदार की तस्दीक होना जरूरी है। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियान, सिटी 41 चिनियोट।